नमस्कार। आप देख रहे हैं चौथा पाया। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश। आपको बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के सामने क्या अब सियासी चुनौती खड़ी हो गई है। क्यों सरकार जो है वो निकाय चुनाव से पहले एक बड़ी उलझन में फंस गई है और सरकार के लिए क्यों इधर कुआं और इधर खाई वाली स्थिति बन रही है। आज हम आपसे इस मुद्दे पे बात करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी राय क्या है। क्या सरकार इस उलझन से निकल पाएगी? जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूं राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव को लेकर धीरे धीरे तेज हो रहे आंदोलन की। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में है, प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। यहाँ के विद्यार्थी पिछले लगभग 16-17 दिन से धरना लगाकर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए। एक छात्र नेता हैं शुभम रेवड़। ये शुभम रेवड़ जो है ये 8 दिन से आमरण अनशन कर रहे थे। आज पुलिस ने इनको जबरदस्ती उठा लिया, इनको अस्पताल की तरफ ले गई और चूंकि डॉक्टरों का कहना था कि इतने दिन तक भोजन नहीं करने से उनके शरीर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने लगी है। पुलिस ने तो अपना काम कर लिया सरकार के कहने से, लेकिन इसके बाद में छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया है। और एक घटना आज और हुई। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जयपुर में ही टोंक रोड पर कांग्रेस के अग्रिम संगठन एनएसयूआई के 3 छात्र नेता पानी की टंकी पर चढ़ गए और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग के साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी कर डाली। इस बात को लेकर भी पुलिस के हाथ पैर फूले हुए हैं। अब सवाल यह है कि चूंकि सरकार ने जो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर वादा किया है, इस वादे के मुताबिक जो चुनाव है वो निकाय चुनाव सितंबर में होना है और इन चुनाव से पहले छात्र संघ चुनाव करवाना सरकार के लिए एक बड़ा सेटबैक भी हो सकता है और सरकार के लिए एक उत्साहवर्धक कारक भी हो सकता है। लेकिन सरकार के सामने चुनौती यह है कि वो निकाय चुनाव की तैयारी करे या वो छात्र संघ चुनाव के अंदर पुलिस और प्रशासन को पहले झोंक दे। एक तरफ हाईकोर्ट जो है वो लगातार सरकार को इस बात के लिए फटकारता रहा है कि निकायों और पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे। अब छात्र संघ चुनाव की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर 2022 से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। 2022 में चुनाव हुए थे, फिर 2023 में विधानसभा चुनाव आ गए और उस वक्त की अशोक गहलोत सरकार ने यह कहते हुए चुनाव नहीं करवाए कि पुलिस और प्रशासन जो है वो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है और उनकी रिपोर्ट है कि अभी चुनाव करवाना संभव नहीं है। चुनाव नहीं हुए। दिसंबर 2023 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन 2024 के शैक्षणिक सत्र में भी छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए। ये चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं। इसको लेके न सिर्फ विपक्षी कांग्रेस के छात्र संगठन बल्कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी में भी आक्रोश है। एबीवीपी के नेता भी कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाने चाहिए। लेकिन अब सरकार के सामने दिक्कत यह है कि निकाय चुनाव सितंबर में होने हैं, जैसा सरकार ने हाईकोर्ट के अंदर वादा किया है और चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है और ओबीसी का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और इस सर्वेक्षण के आधार पर अब ओबीसी की लॉटरी निकालने की तैयारी की जा रही है। ओबीसी के वार्डों का इसमें आरक्षण होगा। अगर इस दौरान सरकार चुनाव की घोषणा कर दे और जो माहौल देश के अंदर छात्रों में एक एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल छात्रों के आंदोलन की वजह से बना है और उसकी वजह से छात्र संघ चुनाव में सत्ताधारी पार्टी अगर नहीं जीत पाए तो उसका चुनाव
उसका असर जो है वो निकाय चुनाव पर भी पड़ सकता है, सरकार की आशंका ये है। लेकिन सरकार के साथ में मशीनरी की आशंका भी है, चूंकि निकाय चुनाव होने हैं और इसकी चुनाव की घोषणा जो है वो 15 अगस्त के आसपास होनी है, तो और पहले 15 अगस्त की तैयारी है। ऐसे में सरकार जो है वो छात्र संघ चुनाव करवाए तो उसको सरकारी मशीनरी को भी संयोजित करना एक मुश्किल काम दिखता है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती है कि एक तरफ विपक्षी कांग्रेसी नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग भी इस बात के में तायद करते हैं कि चूंकि छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, इसलिए सरकार को चुनाव करने की घोषणा करनी चाहिए। छात्र संगठनों का आरोप है कि सरकार हर विद्यार्थी से विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते वक्त 150 से 200 रुपए छात्र संघ चुनाव का पैसा लेती है। साल भर में करोड़ों रुपए सरकार इस मद में जुटाती है, लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जा रहे, लेकिन इस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। इस स्थिति में भजनलाल शर्मा सरकार के सामने राजनीतिक चुनौती यह है कि वो अगर चुनाव की घोषणा करती है, छात्र संघ चुनाव की घोषणा, तब भी उसके लिए खतरा है, उसके लिए राजनीतिक खतरा है, और अगर नहीं करती है तो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भी राजनीतिक खतरा जो है वो आसन रहेगा। आपको क्या लगता है, छात्र संघ चुनाव की घोषणा होनी चाहिए या एक बार फिर राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।